रहेंगे। जैसा मैं हर बार कहती हूँ, शब्द मेरे मैं आपकी। तो पढ़ाना भाषा की दृष्टि से मात्र क्रिया है। पढ़ाना भाषा की दृष्टि से मात्र क्रिया है, पर हमारे लिए कर्म है। हमारे लिए कर्म है, एक ऐसा कर्म जिससे स्वयं हमारा और इन बच्चों का भविष्य काल निर्भर करता है। तो बात करते हैं, हमने पढ़ाया कैसे? सालों से पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ाया? कि मैंने कभी हंसते कभी हंसाते हुए पढ़ाया, कभी हंसते कभी हंसाते हुए पढ़ाया, कभी दीवारों पर कभी पन्नों पर लिख लिख कर पढ़ाया, कभी दीवारों पर कभी पन्नों पर लिख लिख कर पढ़ाया, कभी चलते चलते कभी ठहर कर कभी वक्त को बांध कर पढ़ाया, कि कभी चलते चलते कभी ठहर कर कभी वक्त को बांध कर पढ़ाया, कभी पढ़ाया उस कमर के दर्द के साथ और कभी उस कमर के दर्द को भूलने के लिए पढ़ाया, कभी पढ़ाया उस कमर के दर्द के साथ और कभी उसी कमर के दर्द को भूलने के लिए पढ़ाया, कभी डांट कर कभी चिल्ला कर कभी गुस्से से पढ़ाया, कभी डंडा दिखाकर उनके रोते हुए चेहरे और आंसुओं के साथ पढ़ाया, कभी डंडा दिखाकर उनके रोते हुए चेहरे और आंसुओं के साथ पढ़ाया, कभी चार दीवारी में कभी आसमान के नीचे पढ़ाया, कभी बंद चार दीवारी में कभी आसमान के नीचे पढ़ाया, कभी मन ना होते हुए भी जबरदस्ती पढ़ाया, कभी मन ना होते हुए भी जबरदस्ती पढ़ाया, कभी खास है सुनना, कभी टपकते हुए पसीने के साथ कभी सर्द हवाओं में पढ़ाया, कभी टपकते हुए पसीने के साथ कभी सर्द हवाओं में पढ़ाया, कभी बरसात में भीगते हुए स्कूल पहुंचकर ऑनलाइन पढ़ाया, कभी बरसात में भीगते हुए स्कूल पहुंचकर ऑनलाइन पढ़ाया, जागते हुए पढ़ाया, सपनों में पढ़ाया, एक ही बार उसी बात को पढ़ाया, दोहरा कर पढ़ाया, कभी अपनों के लिए पढ़ाया, कभी अपनी जेब के लिए पढ़ाया, कभी अपनों के लिए पढ़ाया, कभी अपनी जेब के लिए पढ़ाया, ये जानते हुए भी कि पढ़ाना आसान नहीं है।